मैं पोडियम पर बुलाना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम के जो विशिष्ट अतिथि हैं, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत जी से मैं आग्रह करूँगी सर प्लीज़ पोडियम पर आएँ और 2 शब्द कहें। जोरदार ताली एक बार सर के लिए प्लीज़। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वीर भूमि झुंझुनू के इस चिड़ावा में आयोजित जी राजस्थान के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच पर विराजमान हम सब के मार्गदर्शक और लगातार राजस्थान में जिनका मार्गदर्शन मिल रहा है, उनके नेतृत्व में राजस्थान आगे भी बढ़ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लगातार उन्होंने काम किया, प्रदेश महामंत्री के रूप में भी लंबे समय तक राजस्थान को मार्गदर्शन मिला, विधानसभा में विधायक के रूप में आपने बहुत बेहतरीन काम किया, विधानसभा में उप नेता के रूप में भी आपने काम किया और विभिन्न पदों पर रहते हुए इस राजस्थान की लंबे समय तक सेवा कर रहे हैं। अभी हरियाणा के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, साथ ही साथ में राज्यसभा का सांसद के रूप में अभी आपका मनोनयन हुआ है। ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानीय सतीश जी पूनिया साहब आज के इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रहे और राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिनका मार्गदर्शन हम सबको मिला, अभी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानीय अरुण जी, चतुर्वेदी जी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एमडी साहब जी, राजस्थान के सम्मानीय मनीष जी हेड, यहाँ विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी झुंझुनू और आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए सभी मेरे साथियों, बाबूलाल जी ने मुझे कहा कि वह झुंझुनू तो आना ही है और निश्चित रूप से अभी जयपुर की स्थिति कैसी है बाबूलाल जी को ध्यान है। ट्रांसफ़र चल रहे हैं और उस ट्रांसफ़र में हम लोगों को वहाँ उपस्थित रहना ज़रूरी था, लेकिन भी बाबूलाल जी के जो अनुरोध को हमने स्वीकार किया और जी राजस्थान में आज झुंझुनू की धरती पे आने का अवसर मिला। मैं बाबूलाल जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और जी राजस्थान की पूरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ आप सब लोगों के दर्शन करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से झुंझुनू की धरती एक वीर भूमि है और यहाँ पर देश के बॉर्डर पर सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर सबसे ज़्यादा झुंझुनू से पैदा हुए हैं और अब भी हो रहे हैं लगातार। जैसे सेना में भर्ती होकर के वो देश की सीमाओं की सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं, मैं ऐसी वीर भूमि को नमन करना चाहूँगा। साथ ही साथ में शिक्षा की भी भूमि है, राजस्थान भर से और दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ आकर के झुंझुनू की धरती पर जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, शिक्षा के अपने प्रकल्प चल रहे हैं, यहाँ से निश्चित रूप से वो शिक्षा लेकर के जाते हैं और जाकर के इस देश के, इस राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसी धरती को भी मैं नमन करना चाहूँगा। वैसे आज का कार्यक्रम जी राजस्थान का कार्यक्रम है और जी राजस्थान ने आज जो समाज के सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरह की प्रतिभाओं को यहाँ मंच पर ला कर के सम्मानित करने का कार्यक्रम किया। मैं जी राजस्थान के मनीष जी और उनके सभी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि समाज में जो अच्छा काम करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी नौकरियों में हो, चाहे हॉस्पिटल के क्षेत्र में है, गौशाला के क्षेत्र में है या अन्य क्षेत्रों में, जो समाज में समाज के सरोकार के कार्य करते हैं, सेवा के कार्य करते हैं, ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को ला कर के आपने यहाँ सम्मानित करने का काम किया, उनको मनोबल बढ़ाने का काम किया
उनको प्रोत्साहित करने का काम किया। निश्चित रूप से आपके इन प्रोत्साहन से ये सारी प्रतिभाएं और भी ज़्यादा अच्छा काम इस क्षेत्र में करेगी और उसका लाभ आने वाले समय में झुंझुनू के लोगों को मिलेगा, झुंझुनू की जनता को मिलेगा, राजस्थान को मिलेगा। इसलिए मैं मनीष जी और इनकी टीम को, जी राजस्थान की पूरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे जो आज का जो ज़माना है वो बहुत आगे बढ़ रहा है। पहले प्रिंट मीडिया के माध्यम से खबरों का आदान प्रदान होता था, फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और उसके माध्यम से खबरों का आदान प्रदान होना शुरू हुआ और अब एक और नया सोशल मीडिया आ गया। तो सोशल मीडिया भी बहुत तेज़ गति से दौड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जी राजस्थान पूरे राजस्थान भर में, देश भर में अच्छा काम कर रहा है और समाज के अंतिम छोर पे जो बैठे लोग हैं उनकी खबरें जन जन तक पहुंचाने का काम, राजस्थान में सब जगह पहुंचाने का काम और पारदर्शी तरीके से खबरें पहुंचाने का काम जी राजस्थान कर रहा है। मैं जी राजस्थान की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह से आप इस क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते रहे और राजस्थान के विकास में, राजस्थान के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप काम करते रहे। वैसे राजस्थान के विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे जो 4 स्तंभ है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एक स्तंभ रहता है विधायी का, जो समाज के सभी वर्गों के हितों को समाहित करते हुए राजस्थान विधानसभा में विधेयक बनाती है और विधेयक बना करके वो कानून बनाने का काम करती है। और दूसरा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, वो कार्यपालिका होती है, जो हमारे बनाए हुए विधेयक को कार्यपालिका के माध्यम से लागू करना, जनता को उसका लाभ देना। और तीसरा स्तंभ होता है न्यायपालिका, जो हम विधेयक बनाते हैं और कार्यपालिका उसे लागू करती है और उसमें कोई कमी रह जाती है तो निश्चित रूप से न्यायपालिका उसे सुधारने का काम करती है। तो निश्चित ये 3 विधेयक, तो 3 जो स्तंभ है वो तो काम करते ही है, लेकिन चौथा जो स्तंभ है वो लोकतंत्र का मजबूत करने के लिए पत्रकारिता भी होता है। और पत्रकारिता निश्चित रूप से इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमेशा काम करती है और हम सब के जो निर्णय होते हैं उनको मार्गदर्शन देने का काम, उसको है ना आईना दिखाने का काम पत्रकारिता करती है। तो निश्चित रूप से मैं जी राजस्थान को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस लोकतंत्र को मजबूत करने के भी लगातार जैसे पत्रकारिता, अच्छी पत्रकारिता करके, साफ सुथरी पत्रकारिता करके, पारदर्शी पत्रकारिता करके इस राजस्थान के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं, इसलिए मैं पूरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे अभी राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी काम कर रही है, मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कों के मामले में अच्छा काम कर रही है। माननीय हमारे अर्जुन जी चतुर्वेदी जी ने बताया कि पानी के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम है। यमुना जल समझौता इस जो क्षेत्र में है आवश्यकता थी, वो 32 सालों के बाद में यमुना जल समझौता करवाया। साथ ही साथ में ERCP जैसी बड़ी योजना भी लेकर के आए हैं। लेकिन राजस्थान प्रदेश है पानी बिजली से जूझ रहा है, लेकिन हमारी सरकार उसको भी ला करके पानी बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का काम कर रही है। साथ ही साथ में राजस्थान पूरा 8 करोड़ जो हमारी जनता है उसमें से 70% लोग गाँवों में बसते हैं और गाँवों में भी 70% लोग हैं किसान और पशुपालक है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि हम किसानों और पशुपालकों को मजबूत कैसे करें। जब तक हमारा किसान और पशुपालक मजबूत नहीं होगा तब तक राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की हमारा जो संकल्प है वो पूरा नहीं होगा। तो इसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं भी बनाई है, बहुत सारे 2-2.5 साल के कार्यकाल में योजनाएं भी जनता को दी है, जिसके माध्यम से जैसे किसान और पशुपालक मजबूत हो। अब डेयरी सेक्टर की अपन बात करें तो ये पूरा का पूरा हमारा जो डेयरी सेक्टर है वो किसानों और पशुपालकों से जुड़ा हुआ है। जहाँ से शुरू होती है दूध, जहाँ से उत्पादन होता है, किसान के खेत से उत्पादन होता है, किसान के घर से उत्पादन होता है,
तो वो दूध है ना हमारी डेयरी समितियों में आता है, हमारे संकलन केंद्रों में आता है और वहाँ से टैंकरों के माध्यम से हमारी डेयरियों में जाता है। फिर डेयरी में प्रोसेसिंग होकर के वो बूथों के माध्यम से, पार्लर के माध्यम से हम शुद्ध मात्रा में वो प्रोडक्ट है जनता को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से उस पूरे चैनल में रोजगार के अवसर मिलता है, किसानों को रोजगार मिलता है, महिलाओं को रोजगार मिलता है, युवाओं को रोजगार मिलता है। तो इस चैनल को मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2000 करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा की है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे जो डेयरी सेक्टर है वहाँ पर नई जैसे है ना कैटल फीड प्लांट भी लग रहे हैं, पुराने जो हमारे प्लांट बने हैं उनको सुधारने का काम भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी की है पूरी तरह से हम लागू कर रहे हैं। आने वाले समय में दूध की मात्रा भी बढ़ेंगे। आज हमारे जैसे राजस्थान है पूरे देश में दूसरे नंबर पर है दूध उत्पादन के मामले में। तो ये दूध उत्पादन का मामला जैसे है ना किसानों को मजबूत करने का काम है, तो हम और भी दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाए इस दिशा में सरकार हमारी काम कर रही है। साथ ही साथ में किसानों को मजबूत करने के लिए जो 6000 रुपये भारत सरकार दे रही है किसान सम्मान निधि, 3000 राजस्थान की सरकार ने भी किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम लगातार 3 साल से कर रहे हैं। और भी जैसे है ना समर्थन मूल्य की बात करें तो जैसे दूसरी चीज़ों पे समर्थन मूल्य है वो सब जगह भारत सरकार ने बढ़ा है, गेहूं में भी बढ़ा है, लेकिन राजस्थान की सरकार ने 150 रुपया अतिरिक्त बोनस दे करके किसानों को मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने या राजस्थान में किया है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। इसी तरह से हर क्षेत्र में है ना, अब पशुपालकों की बात करें तो पशुपालकों के पशुओं की सुरक्षा के लिए भी हमारी सरकार ने काम किया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना लागू करके पशुओं का बीमा, गाय भैंस भेड़ बकरी और ऊंट का बीमा करने का निर्णय लिया। 23 लाख से ज़्यादा पशुपालकों का हमने 2 साल में पशु बीमा किया है और 64 करोड़ रुपए का अनुदान है ना जो जिनके पशु मृत हुए उनको भुगतान करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, जिससे पशुपालकों को उसका पूरा का पूरा लाभ मिल रहा है। पशुओं के इलाज के लिए हमने हॉस्पिटल गांव-गांव ढाणी-ढाणी खोले हैं। 2 साल के कार्यकाल में हमने 950 से ज़्यादा हॉस्पिटल खोले हैं, 400 से ज़्यादा संस्थाओं को कर्मोन्नत करने का काम भी किया है। लेकिन हमने एक योजना ऐसी लाई है जो पशुपालक के घर जाकर के निःशुल्क इलाज करने का काम है, वो घर बैठे होता है। मोबाइल वेटरनरी यूनिट राजस्थान में शुरू की है, 536 गाड़ियाँ हमने राजस्थान में शुरू की है। ऑन कॉल कोई गांव या ढाणी में बैठा है वो पशुपालक वहाँ 1962 नंबर पर फ़ोन करेगा तो वो गाड़ी सीधी पशुपालक के घर जाएगी और घर जा कर के निःशुल्क इलाज करने का काम करेगी। इतनी बड़ी महत्वपूर्ण योजना राजस्थान में हमारी सरकार ने लाई है, जिसका लाभ है पशुपालकों को मिल रहा है। इसी तरह से जैसे है ना गौशाला के क्षेत्र में हमने 800 गौशाला इस 2 साल के कार्यकाल में नई खोली है, जिसे जो है ना नंदी और ये क्या नाम गाय है जो बेसहारा रोड पे घूमते थे उनको और गौशाला में डाल करके उनको सेवा करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। अनुदान भी 2 बार बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिसका लाभ गौशालाओं को मिल रहा है और गौशालाओं को मजबूती भी मिल रही है। एक योजना हमने है ना शुरू की है, सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। दूध को बढ़ाना कैसे और ये जो रोड पे घूमने वाले नंदी है उनकी संख्या हम कम कैसे करें, इस दिशा में हमने एक योजना शुरू की है, सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना। सीमन का एक डोज आता है जो सिर्फ 70 रुपये में हम देते हैं, वैसे बाज़ार में 1000-1200 में मिलता है, लेकिन राजस्थान सरकार भारत सरकार सब्सिडी देती है और 70 रुपये में हम दे करके पशुपालकों को किसानों को उसका लाभ दे रहे हैं। और वो सीमन का डोज गाय के लगाने पर एआई कराने पर उससे 90% बछड़ियाँ पैदा होती है और 10% बछड़े पैदा होती है। तो ये हमारी भविष्य की लगातार प्लानिंग चलती रहेगी। पिछले साल हमने 2 लाख डोज दिए थे, इस बार हम 10 लाख डोज देंगे। और ये जो है ना उससे जो संतानें पैदा होगी तो उसमें 90% बछड़ियाँ होगी, तो बछड़ियाँ बड़ी होकर के गाय बनेगी और गाय बनेगी तो उससे है ना गाय से एक परिवार का पालन पोषण चलता है और उससे दूध की मात्रा भी राजस्थान में बढ़ेगी। और ये जो रोड पे घूमने वाले नंदी है
ये धीरे धीरे कम होंगे, क्योंकि नंदियों की पैदाइश ही हम 10% होगी, तो उसके कारण से नंदियों की संख्या भी कम होगी। तो इस तरह की जो योजना है हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लेकर आई है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है, पशुपालकों को मिल रहा है और निश्चित रूप से गांवों के में रहने वाले जो लोग हैं उनको मिल रहा है। तो आने वाले समय में हमारे गांव मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान भी मजबूत होगा, और राजस्थान मजबूत होगा तो हमारा भारत भी मजबूत होगा। निश्चित रूप से आप लोगों से तो मेरा यही आग्रह है कि सरकार की जो योजना है उनको क्रियान्वित कराने में आप सहयोग दें। जी, राजस्थान को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी सरकार की योजनाओं को आप लगातार जैसे किसी न किसी माध्यम से उसे क्रियान्वित करने के लिए आप प्रचारित भी करते हैं और लोगों के बीच में जाकर के उनको क्रियान्वित करने का आप प्रयास भी करते हैं। मैं पुनः उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत